सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 14 ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पे हमने टॉपिक 1 को विच वाज व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड उनकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट पूरी कवर कर ली है। ओके, और आज हम डी एंड एफ ब्लॉक टॉपिक का या चैप्टर का टॉपिक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। निकिता, क्या टॉपिक 2? क्योंकि इसमें अब अलग अलग असाइनमेंट बनेंगे, आप समझ रहे कैसे? हाँ, एज फार एज आई नो निकिता, मैंने इसके असाइनमेंट डिवीजन भी नहीं करे हैं ना आपके लिए? नहीं सर। हाँ, तो मुझे एक बार एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ वो व्हाट्सएप टेक्स्ट डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने डिवीजन कर रखा हो वर्ड। यस सर। तो बिना किसी देरी के अपनी कॉपी में निकिता आप आज की हेडिंग डालिए। क्या है? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। जी हाँ, लिख दी निकिता। यस सर। ओके, तो देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट शब्द सुन के मेरे दिमाग में तो पता नहीं पीरियोडिक टेबल आ रही है और उसके वो बीच वाले एलिमेंट्स, राइट, वो आ रहे हैं। यस सर। अब उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो उसमें से हम कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स मैं बता रहा हूँ, जैसे जो फिलहाल अभी इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हो। एक तो ये रहा, दिख रहा है ये क्या? क्रोमियम। क्या? क्रोमियम। और एक ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन? एमएन। तो ये तो हो गए वो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसकी हम यहाँ बात करेंगे। अब मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा और यहाँ से पूरा पढ़ूंगा कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके कंपाउंड पढ़ेंगे हम, कुछ कंपाउंड इसमें। और जो कंपाउंड आप इसमें पढ़ोगे, आप मुझसे ज्यादा आप ज्यादा जानते होंगी। जो पहला कंपाउंड है वो कौन है? K2CR2O7। वहीं जो दूसरा कंपाउंड जो Mn वाला होगा वो कौन होगा, बताओ? KMnO4। राइट। तो इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। और यही है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट के वो कंपाउंड जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। होप सो आप रिलेट कर गए हो, है ना? तो बिना किसी देरी के अपनी कॉपी में आप क्या करें, पहले कंपाउंड को लिख दीजिए, जिसका नाम क्या है भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट। जी हाँ, क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिखा? यस सर। ऐश मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। व्हेन आई से द वर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आपके मन में क्या इमेज आती है? फॉर्मूला। सेम, मेरे भी वही आया। इसलिए आपका पहला पॉइंट क्या होगा? उसका फॉर्मूला, दैट इज K2Cr2O7। ठीक है? यस सर। ऐश, क्या आप चाहती हैं ये कैसे बना होगा, कि बताना मुझे कि कैसे बना होगा ये फॉर्मूला, राइट? तो देखो, K का चार्ज क्या होता है? +1। इसको हम कहते हैं, इसका नाम आप अच्छे से जानती हैं, इसी का नाम क्या होता है? पोटेशियम। क्या होता है? वहीं डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 और 2 नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इधर, K2Cr2O7, राइट। अगर आपको ये नहीं था तो आप इसको साइड में कहीं लिख सकते हो। हो गया। इसके बाद ऐश हमारा जो अगला पड़ाव होगा, जो हम करेंगे यहाँ पे, देखो क्या है, हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या? क्रोमियम। इन K2Cr2O7। ठीक है, लिखो इसको। गुड। अब देखो कैसे करेंगे हम, आपको अच्छे से पता है कि 2Cr2
K2O7 में K का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +1, क्या होता है, +1 और K2 है तो इसलिए इनटू क्या करना है, 2 प्लस Cr का चार्ज मुझे नहीं पता तो मान लेता हूं x, और 2 Cr2 है इसीलिए क्या हो जाएगा 2x। O का चार्ज मुझे पता है क्या होता है ऐश माइनस का, -2 और 7 है तो प्लीज ऐसे आगे मत लगाइएगा, पीछे ही लगाइएगा, ऐसे बाद में आ रहा है ना वो बात। 2 इंटू +1 +2, 2x तो 2x हो जाएगा, -2 इंटू 14 ऑफ ये हो जाएगा माइनस का 14। अच्छा ओवरऑल चार्ज क्या होता है कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का 0, राइट। दूसरा ये तरीका जरा सीखे, काफी बच्चे पता नहीं क्यों गलत करते हैं, एरो ये डबल कभी भी एक लाइन में 2 इक्वल टू नहीं लगते, ऐसे बनाओ इसको, समझ लो ये इस चीज का वो है कि ये अगली लाइन शुरू हो रही है, गेटिंग माय पॉइंट। कभी भी गलती से 2 इक्वल टू मत बना देना, implies वाला साइन एग्जैक्टली इम्प्लाइज ये 2x -14 और 2 हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0, राइट। और ये -12 इधर जाएगा है ना, ये हो जाएगा 12/2, दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई 6। हो गया इतना। हाँ जी तो अभी तक हमने K2Cr2O7 में ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला समझ लिया है, और ये समझ लिया है निकिता कि K2Cr2O7 में जो Cr होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मेरे को दिख रही है बिल्कुल मेरे यहाँ पे तो ना इनर कॉन्शियस में, वो इमेज में दिख रही है +6 चीख चीख के बोल रही है, ठीक है। हाँ अब ये जो दो बातें हैं शायद इतनी काम की ना हो, पर हाँ जनरल नॉलेज टाइप ऑफ थिंग के लिए ठीक है, लेकिन जो निकिता इसका सबसे क्रूशल है ना, सबसे महत्वपूर्ण, या मेरी भाषा में बोलो सबसे नॉट इम्पोर्टेंट बात जो है वह ये क्या कहते हैं, इंसान के उसके नाम से नहीं उसके काम से जाना जाता है, तो इसका काम ज्यादा जरूरी है, उसका नाम और फॉर्मूला नहीं, राइट। तो देखो K2Cr2O7 का काम क्या है, देखो क्या किस चीज के लिए वो जाना जाता है, क्या है वो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो इसे, निकिता आपने मुझसे कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है? यस सर, हाँ पढ़िए। तो आप इसे भली भांति जानती होंगी कि इस शब्द का मतलब होता क्या है, क्या आप मुझे बता सकती हैं हाँ जी सर, प्लीज? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसने किसी का रिडक्शन कराया है, जो दूसरे का रिडक्शन करता है। दूसरे का, जो दूसरे का रिडक्शन अच्छा करता ऐश, है। आप कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? सर जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। निकिता ये सही है, ठीक है। एक बार दोबारा मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ, ठीक है। निकिता मान लेते हैं ए कोई चीज है, ठीक है, हाँ जी और मैं अगर इस ए को बोल रहा हूँ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहली बात तो जो वही कंपैरेटिवली अगर मैं यहाँ बोलूँ बी एक ऐसी चीज है जो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि भाई ये ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बी रिड्यूसिंग एजेंट है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये सबसे पहला अंतर जो आप मुझे बता सकते हो, नॉट द डेफिनेशन नॉट एनीथिंग, बस अंतर, समझ लो, अंतर मीन डिफरेंस। जैसे लड़का लड़की देखी तो क्या अंतर है, तो एक होता है ना तुरंत जो आएगा दिमाग में वही वाली चीज, ऐसी मेरे दिमाग में जो आता है वो ये आता है कि अगर ए एक क्या है, मतलब ये खुद का, क्या बोला मैंने, खुद का रिडक्शन करता है, ये खुद का क्या करता है, रिडक्शन। वहीं व्हेन आई से द टर्म निकिता कि बी एक क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ बी मतलब उल्टी वाली बात समझो, मतलब बी रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो खुद का क्या करेगा, वो करेगा अपना, गला घोटेगा, ये अपना ऑक्सीडेशन करेगा, क्या कहते हैं, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। गला कौन घोटेगा अपना, निकिता? यस सर। तो ऐसे काम मत करना, ठीक? हाँ, इतनी बात क्लिक हुई? यस सर। एक सेकंड। इतना क्लिक हुआ नहीं कितना? यस सर। हाँ, अब देखो चीज देता हूँ। मान लेते मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मैं क्या हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं सीबीआई एजेंट हूँ। सीबीआई एजेंट सुना है? यस। क्या करता है वो? इन्वेस्टिगेशन करता है ना? जी। खुद की करता है? नहीं। दूसरे ही करता है ना? आया ना? ये सुनो, यस सर। तो ऐसे अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ तो मैं सामने वाले का क्या करूंगा, रिडक्शन। अब फिर किस मिट्टी की बनी हो, सुनाए हम। नहीं आपने बोला क्या, मैंने सुना। यही तो दिक्कत है, काम की बात सुनो मत भाई। बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है? वहीं अगर बी रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, बताओ इसकी स्टेटमेंट बताओ मुझे। जो सामने वाले का रिडक्शन करते हैं। जो सामने, ये रहा मान लेते हो सामने वाला, ठीक है ना? तो वो जो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन। बहुत सिंपल है भाई, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं अगर, तो मैं सामने वाले का रिडक्शन करूंगा, समझो? अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो आप सामने वाले का क्या करोगी, ऑक्सीडेशन। फाइनली, है ना? फाइनली, ये सुनो। अब सोचने वाली बात आपके दिमाग में ये होगी कि मैं, जैसे ये ए है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, है ना? अगर मुझे इस सामने वाले का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर इस डब्बे का क्या निकल जाए, अगर मैं डब्बा छोड़ो, यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा हूँ जेड, है ना? इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो ये तभी होगा जब इससे मैं क्या निकाल दूं, क्या निकाल दूं इससे, इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं। यही तो है ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन पता कौन निकाल रहा है, मतलब मान लेते मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं क्या करूंगा, मैं सामने वाले का ऑक्सीडेशन करूंगा। मैं सामने वाले का क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन। कैसे करूंगा मैं उसकी जेब से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पॉकेट मार, मैंने सामने वाले की पॉकेट मार दी। मतलब अरे करता नहीं हूं, तुम ऐसे मत सोचना, ठीक है? निकिता माइक खोलो।
सच में नहीं करता हूँ निकिता। यस सर। तो मैं सामने वाले का मतलब उसके जेब में इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसके जेब से क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन। ऐश, मैंने सामने वाले की जेब से क्या ले लिया? पैसा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि मैंने उसकी जेब से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया ना, मेरे पास। हाँ सर। मैंने जेब में रख दिया छुपा के। हाँ सर। तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया है, तो मेरा क्या हो गया? रिडक्शन। क्लिक हुआ नहीं किया? यस सर। अच्छा, अगर आ गया तो अब ये साइड वाला बताओ। ऐसे अगर मैं बी को क्या बोल रहा हूँ? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इस बार मैं सामने वाले का क्या करूंगा? रिडक्शन। रिडक्शन। हाँ जी। बोले तो इस गोले में अगर मैं वाई ले लेता हूँ, मतलब इसका रिडक्शन होगा। इसका रिडक्शन कब होगा? जब इसे क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा गेन ऑफ। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? बी देगा। कौन देगा? बी। अब जैसी इट्स लाइक मैं किसी के जेब में पैसे डाल रहा हूँ। जैसे घर वाले जब कोई मेहमान जाता है ना, तो आपकी जेब में नहीं डालते पैसे। है, आया ना? यस सर। तो यही वो पैसे हैं, वो आपकी जेब में डाल रहे हैं ऐसे। रखो 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 रखो, रख लो ऐसे। सर आपकी जेब में डाल। तो जैसे तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन मिला, बोले तो पैसा मिला, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा रिडक्शन हो गया है नहीं? यस सर। अब देखो ये कौन कर रहा है? बी तो दे रहा है, हाँ जी। और ऐसे नहीं लग रहा बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाँ। इसलिए उसने खुद का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। चाहता तो ये बोल सकता था मैं कि गो बैक एंड वॉच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लेक्चर, राइट? यस सर। लेकिन क्या करें? है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं नहीं, आपकी बर्बरता को देखते हुए और जिस तरीके से आप बार बार गलत टिप्पणियां कर रही थी इन टॉपिक्स में, मैंने यह सोचा कि क्यों ना आपको ये दोबारा बता दिया जाए, है नहीं? यस सर। इसका आपको तहे दिल से शुक्रिया, और साथ साथ जीपे में कुछ अमाउंट और थोड़ी सी चॉकलेट्स भेजूं तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है? सर कुछ बोला? नहीं, बोलते तो आप हो। इतना करने के बावजूद भी सर ये कब खत्म होगा बार बार? नहीं नहीं था। कहीं ना कहीं आप यही भूल जाते हैं कि आप ही के भूलने के कारण ये थोड़ा सा और थोड़ा आगे बढ़ रहा है नहीं? बात तब तक ही गलत लगती है जब तक दूसरा कर रहा हो, अपने पे आती तो वो तो गलती होती है। क्यों? तो निकिता, मुद्दे की बात करें? यस सर। हाँ जी। तो यहाँ पे K2Cr2O7 भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोले तो कौन सा केस है ये? ए वाला या बी वाला? दूसरा वाला। ए या बी? ए। ए है ना निकिता? ए है ना? यस। सर उसका मतलब राइट से दूसरा था। पैरवी मत करो उसे, ठीक है? जज नहीं हो तुम यहाँ। सर वैसे वो लॉयर का काम होता है। मतलब वही
वकालत नहीं है। चलो ये लिखो, देखो K2Cr2O7 लिखा हो या फिर ये लिखा हो, दिख रहा है ये डाइक्रोमेट आयन, एक बड़ी इसमें कंफ्यूजन होती है। डाइक्रोमेट आयन होता है आपका Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है निकिता। Yes, sir. और एक होता है क्रोमेट आयन, क्या होता है? क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन क्या होता है? CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसमें Yes, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं कहाँ कंफ्यूज होती हूँ बल। ले 2 मिनट्स बैक। सर कभी व्यू नहीं आता पीछे। क्या चीज? कुछ नहीं सर, चलो पढ़ाइए। कर ही रहा हूँ मैं अपना काम। इतना लिख दिया, बढ़े आगे निकिता। नहीं दिखा, एक मिनट। हो गया सर। अब देखिए ये निकिता, ये जो K2Cr2O7 होता है क्या? K2Cr2O7 आर ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑरेंज, ठीक है, संतरे वाली टॉफी, वही है ये, समझ गई? मतलब वो समझ के खा मत जाना केमिकल लैब में। संतरे वाली टॉफी का एग्जांपल दे रहा हूँ बस। है जी? क्या? क्या होती है संतरे? अरे वो ऑरेंज कलर की होती है, ऐसे वो बीन शेप्ड में। नहीं खाई आपने कभी? खुली मिलती है जो ऐसे वो खुले में मिलती है। हाँ, देखिए खाई। एक्टिंग कर रही हो क्या? एक्टिंग क्यों करूंगी, देखिए नहीं खिलाते घर वाले। अच्छा, देखी तो है ना। यस सर। तो करो इसको, लिख दिया। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? 670 केल्विन, ये भी लिख दो। लिख दिया निकिता? यस सर। अगली हेडिंग डालना जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, मतलब ये लर्न ही करनी पड़ेगी आपको, बस थोड़ा ट्रिक ट्रुक बताऊंगा इसमें। क्या है हेडिंग? एश प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O, K2Cr2O7, मतलब हम K2Cr2O7 बनाएंगे, ठीक है ना। लिखो हेडिंग, और जैसी हो जाए बताना। हो गया। अब देखो ऐश, आपको स्क्रीन में K2Cr2O7 की लिए यहाँ पे 3 रिएक्शन दिख रही होंगी, दिख रही हैं? यहां से शुरू हो रही है पहले स्टेप, दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप में। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में फाइनली क्या दिख रहा है आपका? K2Cr2O7, राइट। तो वो काम करिए जो आप पिछले 15-16 साल से करती आ रही हैं स्कूल में जाके, करिए। कॉपी पेस्ट। एग्जैक्टली, करो पहले से।
वहीं डन है ऐश। हो गया। गुड। तो क्या आप इसे कॉपी पेस्ट करके रट लेंगी या मैं थोड़ा सा एक झलक दिखाऊं इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, याद करने में आसानी हो एंड ऑल। हाँ जी। Okay. So what happened dash when chromite ore react with sodium carbonate in the presence of oxygen, roasting occurs, as a result of which sodium chromate is formed along with the ferrous oxide and CO2 gas is evolved. In step 2, sodium chromate when react with sulfuric acid, it results in the formation of sodium dichromate and sodium sulfate along with water. In the third step, sodium dichromate when react with the potassium chloride, it results in the formation of potassium dichromate and sodium chloride. Is it okay? No, sir. मजाक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। होता क्या है ऐश, देखो सबसे पहले इमेजिन करो, मान लेते तुम कोयले की खानों में काम कर रही हो, मान लेते हैं वो काला काला लगा है मुंह पूरा है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। हालांकि ऐसा होता नहीं, बस मजाक के सेंस में बोलो। ओर वर्ड सुना है ओर, क्योंकि एक्चुअली व्हेन वी से द टर्म ओर, मेरे को तो वही आता है बचपन में, हम जब 10th में 9th में रटते थे ना, और वो इम्प्योर फॉर्म होता है किस चीज का, राइट? हाँ जी। तो इसमें देखो आयरन वगैरह है, तो ये एक क्रोमाइट ओर होता है जिसका फॉर्मूला है FeCr2O7। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एक अजीब सी चीज के साथ जिसका नाम है Na2CO3। ये तो आपने सुना ही होगा, है? हाँ जी। ये जो ओर है इसकी रिएक्शन हम ये इस बेस के साथ कराते हैं Na2CO3, और ये रिएक्शन एक रोस्टिंग वाली होती है। आपने कभी, मुझे नहीं पता, आपने कभी ICSE में हमने पढ़ा था, दो तरीके के होते हैं, एक होता था रोस्टिंग, ये वो नहीं होता जो मैं करता हूं आपके साथ। क्या निकिता हंसी आ रही है? सर मैंने वो ऐश है। तो रोस्टिंग होती है जब हम किसी भी चीज में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, राइट? हाँ जी। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि तो रिएक्शन में हमने किसका इस्तेमाल किया है, O2 का। गॉट इट? हाँ जी। तो अगर आपको ये दो भी याद है ना, यहाँ से इतने से ही आपकी रिएक्शन सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरफ यहाँ पे Na ऑब्वियसली अपना सॉल्ट बनाएगा, इसके साथ ही दिख रहा है Cr2O7, तो ये बन गया सोडियम क्रोमेट, दिख रहा है? हाँ जी। और जब भी ये CO3 कहीं पे भी कार्बोनेट होता है, आपको अच्छे से पता है हमेशा CO2 रिलीज होती है, मेरे को ऐसे रटा हुआ है, ठीक है? हाँ जी। और ये Fe और ये जो O है, ये आपस में अपना कंपाउंड बनाते हैं Fe2O क्या 3। थोड़ा हेल्प हो रहा है, याद हो रहा है थोड़ा सा, लाइक? हाँ जी। हाँ, ये इससे पहले वाली एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छी थी। नहीं सर, यही बढ़िया। अब देखो इसके जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो अगले में रिएक्टेंट बन जाएंगे, मतलब इससे मैं एक प्रोडक्ट उठाऊंगा जो कि कौन है, सोडियम क्रोमेट। इसकी रिएक्शन में आप सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा इसमें, तेजाब। अब कौन सा सर आगे है जी, क्या? हाँ सर, हमने डाल दिया एसिड। हाँ, छपाक दी क्या आपने? छपाक क्या है वो? एक मूवी थी उसमें वो, हाँ जी। वो मुझे याद नहीं आ रही वो क्या है, बट उसमें दीपिका पादुकोण है। चालाक, सॉरी मैं छपाक बोल रहा था। सर छपाक ही है। छपाक ही है सर चालाक तो
अब देखो सोडियम क्रोमेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यही थोड़ा सा याद करना होता है यहाँ पे। सोडियम का सल्फेट के साथ एक तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, एक एन एक से ऐसे बैलेंस करने के लिए, और इसी सोडियम का इस क्रोमेट के साथ सोडियम क्या बन जाता है, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, ठीक है ना। हेलो, मतलब इसी सोडियम का सल्फेट भी बनेगा, इसी सोडियम का क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाता है, ठीक है। और आप इसे डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे को पीवाईक्यू में 2 बार दिखी है पेपर में, 2023 से 24 में 6 एक बारी में दिखी है मुझे, ठीक है ना। और एक चीज बन रह जाती है वाटर, क्या ऑब्वियसली H2 अकेला तो नहीं निकलता गैस के फॉर्म में, तो इसको वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। अब अगेन यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट है वो अगले में क्या काम करेगा मेरा, रिएक्टेंट। अब देखो ऐश आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे रिएक्टेंट में Na2Cr2O7 है, क्या है। फर्स्ट स्टेप थर्ड में मेरी कहानी खत्म हो जाएगी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, जो कि K2Cr2O7 है। बोले Na हटाना है, Na हटाने के लिए ये जो कंपाउंड है इसमें वो चीज होनी चाहिए जो मुझे चाहिए, बोले तो K, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो KCl, क्या KCl। तो K तो निकल जाएगा Cr2O7 के साथ इन द फॉर्म ऑफ K2Cr2O7 और NaCl बाहर इन द फॉर्म ऑफ NaCl, राइट। थोड़ा सा याद हुआ, थोड़ा सा, हाँ तो करो फिर कॉपी के पीछे एक बार जरा बिना देखे, पता चल जाएगा चालाक हुआ या छपाक है ना निकिता। अगर लिख दिया तो चालाक, नहीं हुआ तो छपाक एक क्वेश्चन के मार्क्स कट गए, छपाक। वो एक बीच में गेम नहीं था वाला, एक मछली पानी में गई, छपाक। एक क्वेश्चन गलत हुआ, छपाक। 3 नंबर पानी में गए, छपाक। ऐश निकिता लिख रही हो, निकिता लिख रही हो, सर याद ही नहीं हुआ लिखने पे। ये हुई ना बात ये है सच्चे लोग। नहीं निकिता, यस सर। ये वाटर बॉटल देखी निकिता आपने कहाँ है, सर मतलब ऐसी बोल रहा हूँ मैंने, आपने देखा होगा मैंने कहाँ रखी होगी। नहीं इसमें नहीं दिख रही। अच्छा ये रही, सॉरी, थैंक यू निकिता। परी पानी पी रही थी। यस सर। परी पानी पी रही थी। चलो चलो ये आपने रिएक्शन लिख दी निकिता। यस सर। इसके बाद बस ये एक लाइन लिख दीजिए ये भी कि क्या K2Cr2O7 इज सेपरेटेड बाय एक फिनोमेना जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन। क्या है 9th 10th की बुक्स खोल लेना, वहां पढ़ लेना, ठीक है। ये चाह रही हो कि 15 मिनट जरा इसमें भी लगाऊं मैं टाइम थोड़ा, है पीछे जाके, हैं बोलो बोलो, बहुत टाइम है फिर और देख लेना, ठीक है ना। यस सर। यार अब निकिता एक ऐसी चीज आ रही है जो पता नहीं कितनी बार मैंने अपने टाइम में पेपरों में ये क्वेश्चन बहुत मतलब सुना है, देखा भी है। क्या लिखा हुआ है देखो, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पर मैं दिखाता हूँ। व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग क्या K2Cr2O7। लिखो इसे अपनी कॉपी में कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। लिखा? Yes sir. तो निकिता when you just close your eyes what you can see, K2Cr2O7। वो हीट करेंगे तो क्या दिख रहे हैं आंसर में, प्रोडक्ट में, ये पूछ रहा हूं मैं। कुछ नहीं दिख रहा है, आप बता दो।
ऑब्वियसली, बिकॉज आपने अपनी आंखें बंद करी हैं, कहाँ दिखेगा? देखो इसे लिख दीजिए अपनी कॉपी में, बहुत प्यारी रिएक्शन है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं, मेरे साथ साथ बोलिएगा। K2Cr2O7 K2Cr2O7 when heated it result in the formation of, it result in the formation of, देखो क्या बन रहा है, K2CrO4, yes sir, बोले तो पोटेशियम क्रोमेट, क्या potassium chromate, एक और चीज बन रही है Cr2O3 और O2, ठीक है। लिख लिया? yes sir, तो ये भी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अबे लिखा इतना? yes sir, यार कभी कभी ना ये भी पूछ देते हैं, प्लीज जरा ये वाली रिएक्शन भी लिखिए, एक मिनट। हाँ इसको आप ऐसे लिख दीजिए अगली हेडिंग में, क्या लिखना है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्या लिखना? chromate chloride, लिख दी हेडिंग? yes sir, अब देखो निकिता, टेस्ट, व्हेन वी से द टर्म टेस्ट, क्या आता है दिमाग में? test, उस चीज में कुछ और डालेंगे, तो जब हम किसी इंसान को परखना चाहते हैं, जैसे मैं आपका वीकली मंडे टेस्ट लेता हूँ, अरे आज था तो सॉरी, तो कुछ रिजल्ट निकालने के लिए, राइट, है नहीं? yes sir, तो ऐसे ही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मतलब एक ऐसा, नॉर्मली ऐसा लग रहा है टेस्ट ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, बट ऐसा नहीं होता। इस टेस्ट में क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। एक ऐसा टेस्ट बताओ जिसमें क्या बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। तो अगर आप स्क्रीन में देखेंगी तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत इस पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है नीचे, है ना, इज हीटेड, हीटेड मतलब ये हीट का साइन, विद एनी आयनिक क्लोराइड जैसे NaCl, तो यहाँ पे उन्होंने वैसे क्या ले रखा है, KCl दिख रहा है, एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख रहा है। तो बड़े खूबसूरत क्या बनते हैं, रेड वेपर, लाल कलर के वेपर बनते हैं, किसके, क्रोमाइल क्लोराइड, यस ये दिख रहा है क्रोमाइल क्लोराइड, और ये रेड वेपर्स होते हैं। रेड वेपर से आपको क्या इमेज आ रही है, रेड कलर के ऐसे भाप ही बोलती है ना, भाप बोलते हैं, हाँ जी, क्या इमेज आ रही है आपके दिमाग में, रेड कलर के वेपर जब बाहर निकलते हैं? वेपर ऐसे रेड कलर के कैसे दिखेंगे, है जी, अजय धुआं होता है, धुआं, हाँ जी, लाल कलर का धुआं, नहीं इमेजिन कर पा रही? इसको करके दिखाना आप। ये दिख नहीं रहा, मुंह लाल हो रखा है, धुआं नहीं दिख रहा बाहर निकलता हुआ मुंह से,
सही है, हो जाएगा यार। क्रोमाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड, नहीं? इसका फॉर्मूला देखो, CrO2Cl2 क्या है? निकिता, आर यू देयर? गजब के बच्चे हैं। मैंने हाथ दिया, तुमने गला पकड़ लिया मेरा, हैं? तुम्हारे लिए वही ठीक है निकिता। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने वो पढ़ाया था ना, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27। सर फिर आप बोलते पूछते नहीं हो कुछ, तो फिर फील भी तो आना चाहिए ना। तो फील आना चाहिए, वाइब आनी चाहिए, बट अब यहाँ क्या, मैं इतना महंगा कंपाउंड कहाँ से लाऊं, ये सारी चीजें लैब लूब से चोरी चारी करके? फिर हमारे स्कूल में चले जाओ चोरी करने। फिर अगले दिन आप ही बोलोगे बड़े अच्छे थे सिद्धांत सर, पता नहीं अब कहाँ चले गए। चलो चलो, तो देखो रेड कलर के क्रोमाइल क्लोराइड के वेपर, ये तो आपने रटना है, ठीक है? यहाँ पे ये जो बन रहा है, एक पानी तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? वेपर, भाप, मैं ऐसे सोचता हूँ, रेड वेपर्स यानी वाटर, और एक और चीज बनती है, देखो क्या बनता है? KHSO4। क्या बनता है? KHSO4। लिख दीजिए इसे प्लीज। ओके सर। वेरी गुड। सर मेरा नहीं हुआ, कर दीजिए प्लीज बैक सर, आपके भी स्टूडेंट कह रही है सर प्लीज। खुली हुई है स्क्रीन में, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको? सर वही वाला खोल दो आप। हो गया। नहीं, थोड़ा और लिख लो। नो सर। गुड। चलो, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। ये हेडिंग डालिएगा, K2Cr2O7 क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाल दिया? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आप दोनों को। तो देखो, आपने निकिता अभी अच्छे से क्या पढ़ा था, ये दो टॉपिक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह, राइट और नो? यस सर। मैं आपको पहले ही बता दूं निकिता, अगर आप इस टॉपिक 2 में मुझसे पूछो कि क्या नॉट इम्पोर्टेंट है मेरी भाषा में, आप समझ रहे? हाँ जी। तो वो यही है कि ऑब्वियसली K2Cr27 और KMnO4 में
ज्यादा से ज्यादा वो या तो K2Cr2O7 की प्रिपरेशन में रेयरेस्ट जाते हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन थोड़ी रटने वाली है, ठीक है। हाँ जी। मतलब ये एक बहुत अनसर्टेन टॉपिक है जहां पे यू आर नॉट सर्टेन अबाउट व्हाट दे कुड आस्क, जहां पे प्रिपरेशन से वो कभी कभी चले जाते हैं या तो इस वाली चीज पे, ये जो K2Cr2O7 की जो छुटमुट बातें नहीं है, हीट वगैरह ये सब। हाँ जी। और जो पिछले 3 साल में जिसने कभी इस टॉपिक 2 से अगर कभी हम एज अ टीचर क्वेश्चन आते हैं निराश नहीं किया है, वो है यही वाला टॉपिक K2Cr2O7S क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आता कैसे है। मैं थोड़ा पहले आपको एक इसका ग्लिम्स दिखाऊंगा। ग्लिम्स मतलब एक झलक। आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन में कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है बहुत सारी। यस सर। ये सारी रिएक्शंस ये दर्शाती हैं कि K2Cr2O7 एक क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से वो कोई भी एक रिएक्शन पूछ देते हैं आपसे, ठीक है। हाँ जी। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी खतरनाक लग रही है, देखो कितनी सारी खतरनाक सी नहीं है। सर रखनी नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, इसका टोटका बता रहा हूँ आपको। ये ऊपर वाला कुछ नहीं, ये दिख रहा है, ये जो लाइन के बीच में लिखी हुई है, यस सर। भाई ये याद होनी चाहिए आपको। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा कम है, ये तो कितनी सारी है नहीं। तो मैं ये कहूंगा आप तो मेरे साथ हो तो उसकी डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भी इसको एक चुटकी में याद करवा दूंगा, ठीक है। यस सर। तो बिना किसी देरी के, पर यहां तक जाने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपने एक हेडिंग लिखी है K2Cr2O7S क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब समझते हैं पहले, क्योंकि ये मतलब आना चाहिए। देखो व्हेन आई से द टर्म A is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब मैं इस A को थोड़ा मिटा के यहाँ पे एक्चुअल में उस A को लिखना चाहूंगा जो और कुछ नहीं है, क्या है हमारा K2। K2Cr2O7। रियली फील नहीं किया हम यहाँ पे K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, हाँ है ना। हाँ जी। अगर मैं यहाँ से K2 को हटा दूं तो सिर्फ क्या बचा, Cr2O7 नेगेटिव 2 नेगेटिव। ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। यस सर। इसमें भी क्योंकि हम इस चैप्टर में ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो मैं मोस्ट स्पेसिफिकली मेरा जो फोकस होगा वो किस में होगा, क्रोमियम क्रोमियम में, ठीक है ना। हालांकि क्रोमियम अकेला नहीं रहता इसलिए मैं उसको अकेला नहीं लिख सकता यहाँ पे, समझ लो। यस सर। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं जरूर ऐसे लिखता कि यहाँ पे मैं बात एक्चुअली किसकी कर रहा हूँ, क्रोमियम तो चाहे मैं Cr2O7 लिखूं या फिर इस पूरे की जगह पे पता क्या लिख दूं, क्रोमियम। क्या लिख दूं? क्रोमियम। अब आप मुझे बताओ निकिता, हमने याद है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, यस कितनी आई थी? +6। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं इसको बोल रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको बोल रहा हूँ? क्रोमियम को। होप सो आप थोड़ा क्लिक समझ पा रही हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। यस सर। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना निकिता, बहुत प्यार से। ये Cr जिसपे +6 का चार्ज है, ठीक है ना, हाँ जी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। यस सर। जब हम रिएक्शन करेंगे हम इसको नहीं, इसका वो कंपाउंड लेते हैं, बोलते K2Cr2O7 या फिर Cr2O7 2 नेगेटिव जिसमें एग्जिस्ट करता है, राइट। हाँ जी। इसका मतलब ये है मैं कभी भी इसके साथ कोई रिएक्शन करवाऊंगा, समझियो, किसी के भी साथ, अनवेनाई से इसके साथ, या फिर मैं और करके ये लिख रहा हूं किसके साथ, Cr2O7 2 नेगेटिव, समझ गई ना। ये लिखो बात एक ही है, ठीक है ना। हाँ। तो क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेरी हेल्प करोगे, क्या करने वाला है इस वाले कंपाउंड का, सामने वाले का वो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा मतलब वो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, हाँ जी। इससे वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मान लेते ये मैं बोल रहा हूँ Z था, पहले मैंने यही माना था ना। हाँ जी। अब Z से मान लेते एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितना इलेक्ट्रॉन निकला,
तो ऑब्वियसली इधर प्रोडक्ट की तरफ Z1+ नहीं लिखता मैं, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। नहीं निकिता? यस सर जी। और क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन किसने लिया, Cr ने, है ना, तो मैं इधर क्या लिख देता, Cr क्या बन गया, प्लस का 5। वेरी गुड। समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। अगर ऐसी 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं Z के ऊपर क्या बोल देता, 2 पॉजिटिव और Cr के ऊपर क्या लिख देता, है ना। ऐसी अगर मैं बोलता 3 इलेक्ट्रॉन, तो Z के ऊपर क्या हो जाता, 3+ और Cr वहीं इसके ऊपर क्या हो जाता, 3 पॉजिटिव। यस और नो। यस सर। कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। ये ऐसी हर रिएक्शन में करेगा। ये कोई कंपाउंड के साथ क्या करेगा, उस कंपाउंड या फिर जैसे जेड है यहाँ पे, उस जेड से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और इसी प्रकार वो इस जेड का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, है ना। हाँ जी। वहीं खुद वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रिडक्शन। हाँ जी। आपको दिख भी रहा होगा, इसका तो क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। हाँ। वहीं जिसका वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑब्वियसली उसका चार्ज बढ़ जा रहा है, दिख रहा है। हाँ जी। बस कुछ यही होने वाला है यहाँ पे। अब समझ रही हो, हर रिएक्शन में यही प्रोटोटाइप है, ब्लूप्रिंट है, समझ गई। हाँ जी। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए, कभी कभी सीधे 1 नंबर का यही पूछ देते हैं कि गिव एग्जांपल वेयर K2Cr2O7 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी जो मैं कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा उसमें से आप कोई भी एक एग्जांपल लिख देना, वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सारे याद करने हैं। अब वो सारे याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, ठीक है। यस सर। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कुछ, हाँ जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना किसी चूचू मैं तू मैं करते हुए इसे अपनी कॉपी में उतार दीजिए, ये जो मैंने कर रखा है, नाम भी और उनका सिंबल भी, ठीक है ना। ओके सर। हो गया, हाँ जी। समझे आप। यस सर। देखो बहुत सिंपल सा है, पहले मैं आपको ये रटवाता हूं एज स्ट्रेट एज आई कैन बी। बहुत सिंपल है। जब हम K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ये जो I नेगेटिव है, जिसको हम आयोडाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडाइड। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब वो इस I का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। इन सब चीजों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। क्या करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। हाँ।
अब देखो आई का ऑक्सीडेशन, आई नेगेटिव से क्या बन रहा है, I2। और इसमें आई का जो चार्ज है वो 0 है। ये सुनो, सॉरी ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, राइट। हाँ जी। क्या यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है आई का, हाँ है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ ऑक्सीडेशन हो तो रहा है। आयोडाइड का क्या बना दिया, आयोडीन। हाँ जी। फेरस Fe+2 का क्या बना रहा है, +3। फेरिक, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ जी। सल्फाइड S2 नेगेटिव का क्या बना रहा है, सल्फर। ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ जी। स्टैनस का क्या बना रहा है, स्टैनिक। हो रहा है। हाँ जी। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का वैसे चार्ज होता है +4, क्या होता है, +4। और ये सल्फेट बना रहा है जिसमें S का चार्ज होता है +6, क्या होता है, +6 S। ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ जी। टायोसल्फेट, इसमें अगर आप S का चार्ज देखोगी, जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे है हाँ +3 3 होगा ना। हाँ जी। तो +3 का क्या बन गया, प्लस का 6। तो आपने देखा हर रिएक्शन में क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है इसका, मतलब इन सब का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। और ये कौन करवा रहा है, K2Cr2 7। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, सीधे ये रिएक्शन रटवाते हैं, ये बड़ी वाली पहले, मैं सबसे छोटी वाली करवाता हूँ पहले, समझ रहे हो क्या। हाँ जी। अगर आपको ये आ गया, आपको सारी आ गई, क्या बोला मैंने, अगर आपको ये आ गया आपको वो सारी आ गई। अब आप बोलोगी कैसी बात कर रहे हो सर, ये आगे पीछे ये सब ये जो आलतू फालतू ये चीज है ये नहीं लिखूंगी तो नंबर कट जाएंगे मेरे, क्यों। हाँ जी। तो मैं आपको बोलूंगा थांबा थांबा, मैं कर रहा हूँ सारी धीरे धीरे करके सब चीजों से पर्दा उठा रहा हूँ, ठीक है। पर अब कहीं ना कहीं डोंट यू फील, अगर आपको ये, क्योंकि पेपर में ये दिया रहता है, कैसा दिया रहता है, जैसे वो देंगे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस मान लेते हैं ये I नेगेटिव, क्या दे रखा है बताओ क्या बनेगा। तो भाई तुम्हें एक चीज तो बताया, I नेगेटिव से मेरे को अच्छे से याद आ रहा है, क्या बनता था, I2। ये देख रहे हो। हाँ जी। अगर यहां मैं लिखता SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, याद आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता था जिसपे +4 चार्ज है, हाँ जी वो SO4 वो 6 वाला में 2 नेगेटिव। वाओ निकिता, कैसे किया है आपने, आपकी वजह से। अरे नहीं निकिता ऐसा नहीं है, ये सब आपकी मेहनत है। यस तो यस, आपकी मेहनत से हमारी नहीं। निकिता देखो, अगर आप नहीं तो ये कहाँ किसे पढ़ाना है ये सब, तो ये आपका इंटेंट है, आपकी शिद्दत है जिसकी वजह से आप इतना कर पा रहे हो, यस तो ठीक है। यस। चलो अब ये तो हो गया, बोलते ना जैसे एक ट्रेलर, अब इसकी पिक्चर दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। यस सर। अब जो मैं बोलूंगा वही करना, ठीक है ना। यस सर। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे ही करना। सबसे पहले आपने क्या लिखा था, यही लिखे थे ना ये। हाँ जी। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना प्लीज। हाँ आप एक हेडिंग डालोगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसे लिखा हुआ है ये कुछ, जैसे फर्स्ट नंबर डाल के, ये सुनो। यस सर। आप लिखोगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेस नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक, क्या लिखोगी, ऑक्सीडेशन। हाँ फेरस नहीं, सॉरी हमने सबसे पहला वाला कौन सा लिखा था, आई वाला ना। आयोडाइड। हाँ तो आप लिखोगी आयोडाइड टू आयोडीन। हाँ वो लिखो, लिखा। ये फर्स्ट लाइन में, यस सर। उसके बाद ऑब्वियसली उसके नीचे हम उसकी रिएक्शन लिखेंगे ना, यस सर। और फिर एक लाइन छोड़ेंगे हम,
समझ लियो। हाँ जी। और फिर हम अगली लाइन में ये लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, फेरस टू, समझ लियो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर तो पहले तो आयोडाइड के तो उसकी रिएक्शन लिखेंगे ना। अरे एक साथ लिखाऊंगा ना सारी। हेलो क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रही हो ना। ऐसी करते करते जितनी हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखवाई थी, मैंने अभी ये बातें लिखवाई थी ऐसे, समझ रहे हो ना। उसका नाम लिख के फिर एक लाइन जहां पे रिएक्शन लिखनी है, एक लाइन छोड़ के फिर चौथी लाइन में ये, समझ गई ना क्या। तीन तीन लाइन के गैप में ऐसे ऑक्सीडेशन ऑफ दिस टू दिस, दिस टू दिस, ऐसे करके पूरा लिखो और फिर मुझे बताओ जैसी हो जाए, ठीक है ना। जैसे पहले एक वो लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइन, उसके बाद 3 लाइन छोड़नी नीचे। हाँ जी ठीक है। जब ये सारे हो जाएंगे 6, मतलब टोटल 18 या 24, जितना भी जितने गैप में आप कर रहे हो, क्योंकि रिएक्शन तो मैं लिखवाऊंगा ना आपको अभी। सर हेडिंग क्या लिखनी है बच्चे, ये बताया तो अभी, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन, ऑक्सीडे, फिर 4 लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ना, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ जो भी था आपका क्या, फेरस टू फेरिक, समझ रही हो कैसे। हाँ। फिर 3 या 4 लाइन छोड़ के फिर क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड टू, समझ गई अब क्या करना है। यस सर। करो, और जैसी हो जाए तब मुझे बताना। सारे के सारे कोई बच मुझे इतना आइडिया दे देगा कि कितनी रिएक्शंस हैं टोटल। 6। हाँ जी ठीक। सर एक बार वो पीछे कर दीजिए जहाँ पे वो पूरी लिस्ट जो थी, मैं लास्ट वाले का नाम लिखना भूल गई। हो गया, यस सर। शुरू करें फिर। यस सर। तो निकिता, इन सब रिएक्शंस में देखो, आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं K2Cr2O7 इज क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली हर रिएक्शन में हमने K2Cr2O7 तो लेना ही लेना है ना। हाँ जी।
अब चाहे हम ये लिखें या फिर इसको हम आयनिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव, दिख रहा है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है ना। इसलिए अगर मैं K2Cr2O7 या तो ऐसे भी लिख सकता हूं, पेपर में ऐसे लिखा वाला आ सकता है, या फिर आप ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ये, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसका इस्तेमाल करना है एज अ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आप नोटिस करोगे हमने सब में ही लेना है, तो इसलिए सब में हमारा जो पहला वो होगा वो यही तो होगा, है ना, यस और नो, ऐसे करके सब में लिख देना। नहीं, काम करो, मैं सारी समझाता हूँ, तब एक स्क्रीनशॉट लेना, तब घर में मतलब बाद में कर देना, क्योंकि टाइम कम है, राइट, ठीक है। सर हमने जो 4 लाइन छोड़ी है ना, तो हमें बस की एक ही रिएक्शन लिखनी है। जी हाँ, क्योंकि पेपर में सिर्फ ये वाली बात आती है, दिख रहा है ये जो डब्बे में डाल रखी है। बाकी जो एक लाइन एक्स्ट्रा बच जा रही है उसमें RIP लिख देना, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे। निकिता, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, हमने सबसे पहले वाले में क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, आयोडाइड। तो मतलब हमने I नेगेटिव लेना है। अभी साथ साथ मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, जगह छुड़वाऊंगा बीच में, थोड़ा फैला फैला के लिखना है, समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ, तो आयोडाइड, ठीक है। फिर अगले वाले में क्या था बताओ, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक। फेरस मतलब Fe+2, ठीक है। इसके बाद क्या था, सल्फाइड S2 नेगेटिव, है ना। उसके बाद क्या था, स्टेनस Sn+2, है ना। उसके बाद क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, या फिर S के ऊपर +4 चार्ज। और लास्ट क्या था, थायोसल्फेट, ये, है ना। मुझे इसमें ना थोड़ा सा डाउट है यार, पता नहीं क्यों, मैं थायोसल्फेट का एक बार देखना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है S2O3 2 नेगेटिव था। S2O3 2 नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 नेगेटिव। अगर हम इसका इसमें S का चार्ज निकाले तो क्या आएगा निकिता, +4 आएगा ना। हाँ, तभी मैं बोलूं क्या गलती हो रही है। इतना क्लिक हुआ। यस सर। अब मुझे अच्छे वहाँ पे हमें S2O3 2 नेगेटिव करना है ना। जी हाँ, अच्छा निकिता, मैं आपसे अच्छे से अगर पूछूं, Cr2O7 में Cr का चार्ज क्या था, याद है, +6। तो इन सब में भी चार्ज क्या होगा, +6 ही होगा ना। हाँ जी। अब देखो निकिता, मुझे अच्छे से पता है यहाँ पे जो I नेगेटिव है, इसका मैंने आपको रटवाया है कि I नेगेटिव से इधर क्या बनता है बताओ, I2। I2। Fe+2 का क्या बनता है, Fe+3। S2 का क्या बनता है, S, है ना। Sn+2 का क्या बन रहा था, Sn+4। SO4 सॉरी SO2 का क्या बन रहा था, SO4। 2 नेगेटिव। S2O3 का भी क्या बन रहा था, 2 नेगेटिव। याद हो गया।
Yes, sir. अब देखो ये क्यों हो रहा था, मतलब ये -1 का इसका 0, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा था। हाँ जी। किसकी मदद से हो रहा था? Cr2O7, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। और इसका रिडक्शन करना है हमें। मतलब इधर जो होता है, अगर आपने इन पूरी रिएक्शन में देखो क्या बन रहा है? Cr+3। क्या बन रहा है? Cr+3। हर जगह Cr+3 बन रहा है ना? हाँ जी। तो गैस करो, मैं यहाँ पे इस तरफ क्या लिखूंगा? Cr+3। Cr+3 है ना? हाँ जी। Cr+3 Cr+3 Cr। इससे ये भी साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई, उस Cr2O7 नेगेटिव जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। अब कैसा लग रहा है निकिता? थोड़ा ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ऑलमोस्ट इतनी सारी रिएक्शन चुटकियों में याद हो रही है। हाँ जी। किसकी मेहनत है ये सब? सिद्धांत सर की। अरे नहीं बेटा, फिर आप ऐसे मत करा करो यार। ठीक है सर, अब से नहीं बोलूंगी। अच्छा निकिता, मुझे ये बताओ, यहाँ देखो O के साथ यहाँ पे कितने 7, मतलब कितने O हैं? यहाँ पे कितने O हैं बताओ? 7। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे हर जगह पे देखो क्या बन रहा है? वाटर बन रहे हैं ना? हाँ जी। तो आप बिना सोचे समझे हर एक के साथ, क्या हर एक के साथ क्या बना लो? वाटर। H2O 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 और H2। ठीक है? यस सर। है ना? हाँ जी। इससे पहले कि मैं अब अगले स्टेप में जाऊं, क्योंकि वहां से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो सिर्फ। मुझे पता है ऐश जैसे बच्चे साथ साथ लिख चुके होंगे कब का। नहीं ऐश? सर फोटो भेजो खींच के। बिल्कुल। लिख दिया ना आपने? यस सर। पता चल जाते हैं यहाँ बैठे बैठे। ऐसा नहीं लिखा। इतना करा। अब इसके बाद देखो ऐश, Cr के साथ कितने 2 हैं बताओ? ऐश Cr के साथ कितने 2 लगे हैं? कितने 2 का क्या मतलब? सॉरी Cr पे क्या लगा है? 2 लगा है। इधर भी Cr के आगे क्या लग जाएगा? ठीक है? हाँ या ना? Yes, sir. लिखा है इतना? आपने कहा ना बाद में लिखना है तो लिख नहीं रहे। अच्छा सॉरी, इतना हो गया। अब देखो ऐश,
ये जितनी भी रिएक्शन हम ऐसे मानते हैं, आपने कभी 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े? अब देखो इधर H2O लगाता है, अब इस H2O को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H2, हम यहाँ पे रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, पहले क्या लगाते हैं, कुछ याद है? अगर नहीं तो ये देखो, हर जगह पे देखो क्या लगा हुआ है, H पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है? तो आपने आंख बंद करके क्या लिख देना हर जगह पे? ठीक है, हाँ है ना? इतना हुआ? चलो अब देखो इतना भी कर लिया, वैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके से। सारा खेल आ जाता है बैलेंसिंग में। क्या? अब अगर आप ध्यान से देखो O के साथ क्या है, O के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है? 7। तो इनमें से बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें प्रोडक्ट की तरफ जिसमें O नहीं होगा ना। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट में कहीं पे भी O नहीं होगा, उन सब के आगे पता क्या लिखा हुआ होगा? देखो ये देखो, इसमें O नहीं है, O नहीं है, O नहीं है, O नहीं है, यहां है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में 7 होंगे। ठीक है, हेलो, आप चाहो तो वैसे मैं अपने लिए पता क्या करता, मैं सब में ही 7 लिख देता था, ऐसे 7H2 7H2, और बाद में करेक्ट कर देता था जो गलतियां होती थी। समझ रहे हो? लेकिन मैंने कहा उधर जाने से बढ़िया जितने में O नहीं है उन सब में 7 मार दो। समझ रहे हो? अब देखो 7H2 निकिता, 7H2, तो इसका मतलब यहाँ पे 14 हो गए। कितने H हो गए? 14। तो मतलब इधर भी क्या लगाऊंगा मैं? 14H पॉजिटिव। यस नो? यस सर। कैसा लगा ये तरीका? बहुत अच्छा। तो क्या मैं समझू कि आज वो कौन सी सबसे महंगी चॉकलेट कौन सी है ऐश? Ferrero। हाँ यार वो पसंद नहीं आती यार। बाकी लास्ट का यार आप बैलेंसिंग देख लेना, ठीक है? कितना है वो मेरे को याद नहीं है इनका, पर बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है ना? इन दोनों में देखो ये याद करने पड़ेंगे थोड़े से, वैसे तो देख के पता चल रहा होगा। नहीं नहीं, ये याद करना पड़ेगा, ये लास्ट के बस ये जो दो है जिसमें बैलेंसिंग का है ना। वैसे बैलेंसिंग के लिए इतना मुझे याद नहीं कि कोई इतना मार्क्स काट रहा था, बट हाँ बाकी इधर के बैलेंसिंग कर सकते। देखो I2 है तो इधर 2 लगा दोगे, Fe+C है ना, लाइक दैट। हेलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अच्छा, इसके पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको दिख रहा है ऐश की जो रिएक्टेंट में लिखे हुए हमने, है ना? इनमें से वो सिर्फ 2 दे देते हैं, 2 मतलब Cr2O7 और I, और बोलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या बोलते हैं? मतलब रिएक्टेंट भी सारे नहीं देते, वो 2 देते हैं सिर्फ, H भी नहीं बताते कि ये होता है। समझिए? और ये पूरा लिखना पड़ता है। तो होप सो अब आपको ये थोड़ा सा आगे हो, राइट? ऑलमोस्ट रैप हो ही गया है ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट। नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा है ये 10-15 मिनट का, अभी नहीं करवा रहा हूँ इसको, कल स्टार्टिंग वाले सेशन में थोड़ा सा वो करके मतलब कर लेंगे इसे। अभी इतना ही काफी आज के लिए। कैसा लगा आज का सेशन निकिता? बहुत प्यारा। सो स्वीट। ऐश आपको? बढ़िया था। है ना, ये काफी कितनों के स्कूल में D&F हुआ था? सब मेरे। ये करवा दिया था निकिता? ये याद आ रहा है कुछ ऐसा?
पता नहीं, मैम ने तो इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन लिखाई थी, पता नहीं क्या ही किया था। मतलब ऐसा कुछ याद आ रहा है, कुछ करा हुआ? हाँ, ये तो याद आ रहा। ऐश उधर सर ने नहीं लिखवाई रिएक्शन। कोई नहीं, वो नॉर्मली ये मार्केट में आजकल थोड़ा ढीला चल रहा है इनका, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई नहीं, तो अब तो आ गई होंगी, मैंने तो करवा दी, वो कराए मैं कराऊं, बात एक ही यार, दोनों अच्छे हुए हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। आ गया ना ऐश थोड़ा सा ये? हाँ जी। चलो निकिता स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना। चलो निकिता मैं हटा रहा हूँ, बाद में बोलना। सर मैंने रिकॉर्डिंग करी है, एक्चुअली टैब है ना मेरे पे, तो मैं वो। अरे यार ऐश, हाँ, पर्सनल भेज दूंगी उसको, ऐश को। ऐश मिटा दूं? चलो दैट बी ऑल।